तो 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर लगभग थोड़ा बहुत हो गया था। अब हम सेकंड लेक्चर समझने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा ही बस 2 मिनट। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस न बोलें क्योंकि 2 एक्सिस इन्वॉल्व हुई हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेस बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलेंगे। तो एक्स ओ वाई, एक्स ओ ये एक्स डैश दे देख लेते हैं, वाई ओ वाई डैश इसका नाम दे देते हैं। ये 2 एक्सिस हो गई और ये दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसके परपेंडिकुलर ये है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या है? 2 परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। वी कॉल द पॉइंट ओ द ओरिजिन, जहाँ भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोल रहे हैं। नाउ चूज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एज 0 मार्क अ स्केल on the horizontal line XOX, positive to the right on the origin O and negative to the left of the origin O। ओरिजिन के राइट में ये पॉजिटिव नंबर मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 ऐसा कुछ मार्क कर दीजिए, ठीक है। ऑल्सो मार्क ऑफ द सेम स्केल ऑन द वर्टिकल लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में भी 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 मार्क कर दीजिए, और नीचे मार्क कर दीजिए -1 -2, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे निगेटिव, -4, ऐसे ही -5, और ये वाई डैश मार्क कर दीजिए, ओके। The line XO X dash line is called, इसको हम बोलते हैं X axis। Y dash O Y को बोलते हैं Y dash O Y is called Y axis, इसको Y axis बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव अपवर्ड एंड निगेटिव डाउनवर्ड ओ, ये पॉजिटिव अपवर्ड है, ये निगेटिव डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव राइट में, ये राइट कहलाता है, ये लेफ्ट कहलाता है। राइट की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट की वैल्यू निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, ठीक 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 ठीक। अगर मैं दोनों एक्सिस को एक साथ ले लूँ, 2 एक्सिस आर टेकन टुगेदर, दीज आर नोन एज एक्सेस। 2 axes taken together are known as axis, also known as coordinate axis। इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस, इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, ओके। या एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, या दोनों एक्सिस की अगर मैं एक साथ बात करूं तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस या एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके, कोई बात नहीं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
ऑफ अ पॉइंट, किसी भी बिंदु का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई विद टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। माना कि एक्स ओ एक्स, ये एक्स मान लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई डैश ओ वाई दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लेते हैं। ठीक है। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, माना कि पी कोई भी एक पॉइंट है इस पे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। पी टी डॉट मतलब पॉइंट, किसी भी बिंदु का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो हमने माना कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, यहाँ मैं वाई मान लेता हूँ, नीचे वाले को वाई डैश, ये दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। और इस प्लेन में इसका कोऑर्डिनेट बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? कोऑर्डिनेट बताना चाहता हूँ। तो मैंने मान लिया कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। एक्सेस बोलेंगे क्योंकि ये दो एक्सिस हुई हैं और ये एक प्लेन में हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम एंड पी एन फ्रॉम पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है, इससे हम पी एम और एक पी एन, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम P से एक P पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, PM एंड PN। ठीक है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया PM एंड PN। तो P से M ड्रॉ किया परपेंडिकुलर x एक्सिस में और P से N ड्रॉ किया y एक्सिस में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OM इन द यूनिट ऑफ स्केल चूजन एज x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OM in the unit of scale chosen is called x coordinate. The length of the directed line segment OM, इस ओरिजिन से m तक की जो दूरी है वो इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और इस बिंदु का इस x एक्सिस पे ये जो परपेंडिकुलर है ये लेंथ है। y एक्सिस के परपेंडिकुलर देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा और x एक्सिस के परपेंडिकुलर देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को ऐसे स्मॉल x है, y कोऑर्डिनेट को ऐसे y से हम दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये जो भी दूरी नापी जाएगी, जो भी दूरी नापी जाती है वो इस ओरिजिन से नापी जाती है। ओरिजिन को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन इज नोन एज, मतलब ये एक रेफरेंस है, यानी जो भी दूरी मैं नापूंगा वो यहीं से नापूंगा। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OM इन द यूनिट ऑफ स्केल इज चूजन एज x कोऑर्डिनेट। इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा जाता है। एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट, इस बिंदु का ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो दूरी है ये y, इसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। x coordinate is also known as abscissa, and y coordinate
is also known as ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। किस बिंदु का? पी बिंदु का। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है पी बिंदु का, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, और ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे पॉइंट पी का। तो पहले एक्स बिंदु लिखेंगे इसका, फिर ये वाई बिंदु लिखेंगे। तो पी पॉइंट का जो पोजीशन बतानी है, तो पी पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी है तो मैं बोलूँगा ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस में चलो एक्स दूरी, और फिर एक्स के परपेंडिकुलर चलो वाई एक्सिस में वाई दूरी। तो एक बिंदु मिलेगा पी, उसके कोऑर्डिनेट दे देना एक्स कॉमा वाई। अगर मुझे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो मैं बोलूँगा ओरिजिन से आप एक्स दूरी जाओ एक्स एक्सिस में, और फिर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर वाई दूरी जाओ वाई एक्सिस में। एक बिंदु मिलेगा, उसका कोऑर्डिनेट दे देना, उसका नाम दे देना एक्स कॉमा वाई। ये कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जोड़े में, पेयर में है, जोड़े में है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। Thus, for a given point, the abscissa and ordinate or the distance of a given point from the y-axis and x-axis। ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, इसको एब्सिसा कहते हैं इस पॉइंट P का। x एक्सिस को एब्सिसा नहीं कहते, y एक्सिस को एब्सिसा नहीं कहते, उस बिंदु के x कोऑर्डिनेट को। x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड abscissa of that point, and y coordinate of any point is called ordinate of that point। x कोऑर्डिनेट किसी भी बिंदु का एब्सिसा कहलाता है, y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाता है। और किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट को इस तरह से, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला वाला नंबर x को बताता है और दूसरा वाला नंबर y को बताता है। तो क्योंकि ये जोड़े में बने हैं इसलिए पेयर बोलते हैं, और इनका ऑर्डर मैटर कर रहा है कि पहले x लिखा है बाद में y लिखा है। ऐसा नहीं है कि पहले y लिख दिया है बाद में x लिखा है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोड़े में लिखे हैं। वो ऑर्डर मैटर कर रहा है कि पहले x लिखेंगे बाद में y, ऐसा नहीं है कि पहले y लिखें बाद में x, इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अच्छा, द एबव सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डर्ड पेयर, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। इस बिंदु को इस तरह से रिप्रेजेंट, इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि कार्टेशियन नाम के रेने डिस्कार्ट नाम के मैथमेटिशियन ने पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने का तरीका ढूंढा। किसने? रेने डिस्कार्ट ने पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए एक तरीका ढूंढा, इसलिए इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। और इसको हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डिस्कशन, उपरोक्त डिस्कशन से ये पता चल रहा है दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट P इन द यूक्लिडियन प्लेन देयर इज ए यूनिक ऑर्डर्ड पेयर xy ऑफ रियल नंबर called Cartesian coordinate. Conversely, we are given ordered pair xy and Cartesian coordinate system. We can determine the point in the Euclidean plane having coordinate xy. For this, we mark off a direct line segment OM on x-axis and another line segment ON on y-axis. Now draw a perpendicular M and N to x and y-axis respectively. The point of intersection of these two perpendicular determine the point in the Euclidean space.
हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई। यहाँ पे क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। It follows from the above discussion that corresponding to every point P in the Euclidean plane there is a unique ordered pair xy of real number called Cartesian coordinate. Conversely, we are given an ordered pair xy and coordinate system. We can determine the point of the Euclidean plane. There is one-to-one corresponding between set of ordered pair xy of real number and the point in Euclidean plane. The set of all ordered pair xy of a real number is called Cartesian plane and it is denoted by r square. अच्छा, आप समझते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANTS। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस हैं, दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब एक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये दूसरी एक्सिस है, ये, और ये जो दो एक्सिस हैं इस प्लेन को, इसको प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन को क्यों, देखिए इसमें दो एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स और ये वाई। जब दो एक्सिस मिलती हैं तो ये प्लेन बनता है। क्या बनता है? प्लेन। When two axes meet they form a plane। क्या बनाते हैं? प्लेन। तो एक ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों मिली तो ये प्लेन बना दी। ये क्या बना दी? प्लेन बना दी। ठीक है, तो इस प्लेन को ये दोनों एक्सिस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं और हर एक पार्ट क्या कहलाता है? These two axes divide the plane into 4 equal part. Each part is known as quadrant. तो हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। So this is called first quadrant and second part is known as second quadrant. Third part is known as third quadrant and fourth part is known as fourth quadrant. क्या हमने बोला? ये प्लेन है। प्लेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है। जब दो एक्सिस मिलती हैं तो उसको प्लेन कहते हैं। और ये दो एक्सिस जब इंटरसेक्ट की तो ये प्लेन को 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर दी, तो हर एक भाग क्वाड्रेंट कहलाएगा। पहला वाला भाग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाला भाग सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाला थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। जो भी दूरी नापी जाएगी इस ओरिजिन से नापी जाएगी। ओरिजिन के राइट वाली दूरी पॉजिटिव ली जाती है, ओरिजिन के लेफ्ट वाली दूरी निगेटिव ली जाती है, ओरिजिन के ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे वाली दूरी निगेटिव ली जाती है। ओरिजिन से दूरी नापी जाएगी, ओरिजिन के राइट वाली पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट वाली निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर वाली पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे वाली निगेटिव दूरी नापी जाएगी। और जब यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री है। एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। अगर मुझे यहाँ कोई बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट यानी पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन से राइट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, पहले एक्स लिखते हैं। जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में किसी बिंदु का रिप्रेजेंट करना कोऑर्डिनेट कहलाता है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ओरिजिन के राइट में जा रहा हूं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ओरिजिन के ऊपर जा रहा हूं। तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा हूं तो एक्स नेगेटिव कहलाएगा
और y नापने के लिए ऊपर जाऊंगा और ऊपर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो x निगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर मैंने बोला एक बिंदु का कोऑर्डिनेट, एक बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो इस बिंदु का एब्सिसा कितना है? एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, इस बिंदु का एब्सिसा 2 है। मैंने बोला इस बिंदु का ऑर्डिनेट क्या है, तो इस बिंदु का ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट, तो इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट 3 है, तो यानी ऑर्डिनेट 3 है। तो एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2, तो P का एब्सिसा 2 है, और y कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो P का y कोऑर्डिनेट 3 है। ओके, ये भी समझ में आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में जब मैं जाऊँगा तो ओरिजिन के लेफ्ट में जाऊँगा, पहले x एक्सिस x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में y निगेटिव होगा, नीचे जा रहे हैं ओरिजिन के ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में x इधर होगा तो x पॉजिटिव, y नीचे होगा तो y निगेटिव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब चलेंगे तो x ओरिजिन के लेफ्ट में है तो 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा, और y 0 से बड़ा होगा यानी y पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में x जो होगा लेफ्ट में है ओरिजिन के, तो x लेस देन 0 होगा। ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। x 0 से लेफ्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव होगा, और y 0 से बड़ा होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की वहीं पे बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो x पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, y नेगेटिव यानी y लेस देन 0। ओके, कभी भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछ ले तो ओरिजिन में तो ना तो आप x में जा रहे हैं ना तो y में जा रहे हैं, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0,0, क्योंकि x में भी नहीं जा रहे हैं और y में भी नहीं जा रहे हैं, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है, जैसे ये पॉइंट P है और ये x एक्सिस में है, तो ओरिजिन से तो x में आया है तो x कोऑर्डिनेट होगा, तो y में तो गया ही नहीं है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर कोई बिंदु x एक्सिस में है, x एक्सिस में गया है तो ओरिजिन से x में चला होगा तो x कोऑर्डिनेट होगा, y में गया ही नहीं तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है यानी y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो अगर कोई बिंदु x एक्सिस में जा रहा है तो y में तो जा ही नहीं रहा है, y में जा नहीं रहा है यानी y ऑर्डिनेट 0 है, और x में चल रहा है यानी एब्सिसा होगा। लेकिन अगर कोई बिंदु y में चल रहा है तो y में चल रहा है यानी ऑर्डिनेट होगा, y यानी y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और x में जा ही नहीं रहा है तो x 0 होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, तो एब्सिसा 0 है। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो अगर कोई बिंदु x y एक्सिस में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा 0 होगा। अगर कोई बिंदु x एक्सिस में है तो उसका y में नहीं गया होगा तो ऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा यानी ऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो मैं क्या बोलूँगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक 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 ठीक। अगर मैंने बोला -3, -4, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में करेगा। मैं बोला 3, 4, तो 3 यानी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है,
एब्सिसा क्या है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये लेंथ, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो लेंथ होगी इसको बोलेंगे एब्सिसा, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो क्या हुआ, तो हम यहाँ पे नोट डाल के ले सकते हैं, नोट लगा दें एक ठो, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज perpendicular distance from y axis, y axis के परपेंडिकुलर दूरी को एब्सिसा कहते हैं, एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज perpendicular distance from x axis, x axis के परपेंडिकुलर दूरी को ऑर्डिनेट, y एक्सिस परपेंडिकुलर दूरी को एब्सिसा कहते हैं। और आगे चलते हैं, और आगे कहाँ चले, और आगे किसी भी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दूरी होती है, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दूरी को ऑर्डिनेट कहते हैं। द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस इज पॉजिटिव, वाई एक्सिस के राइट साइड में जो एब्सिसा होगा, ये वाई एक्सिस है, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के राइट साइड में जो एब्सिसा होगा, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो एब्सिसा होगा, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो निगेटिव होगा। तो वाई एक्सिस के राइट साइड के एब्सिसा को पॉजिटिव और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड के एब्सिसा को नेगेटिव एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपको आर डी शर्मा में दिया ये पॉइंट। द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी ऑर्डिनेट होंगे, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, और एक्स एक्सिस के नीचे जितने भी ऑर्डिनेट होंगे, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, वो निगेटिव होंगे। वाई एक्सिस में अगर कहीं जाएं तो उसका एब्सिसा 0 होगा, क्योंकि एक्स में चला ही नहीं होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा यानी एब्सिसा 0 होगा। क्या हमने बोला, अगर वाई एक्सिस में जाएं तो वहाँ का एब्सिसा 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट चला ही नहीं होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, एक्स में गया ही नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, यानी वह एब्सिसा 0 है। तो वाई एक्सिस में एब्सिसा 0 है। एक्स एक्सिस में जाएंगे, अगर एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी वाई नहीं होगा, यानी ऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स एक्सिस में जब जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी एब्सिसा होगा, और वाई तो होगा नहीं, वाई में जा ही नहीं रहे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस में। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू भी, वाई की भी वैल्यू भी। कोऑर्डिनेट को इस फॉर्म में लिखना कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दूं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। ठीक है, एक आख क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़।
या फिर अगले लेक्चर में करते हैं।